दर्शकों नमस्कार, मैं हूं बिंदुसार पांडे और आप देख रहे हैं सोशल स्पिरिट। मौजूदगी है दारुल शिफा हजरतगंज लखनऊ में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश 2027 के चुनाव को लेकर। सपा और बसपा के बीच में सरगर्मी हो गई है तेज। बसपा सुप्रीमो सुश्री बहन मायावती जी ने अखिलेश यादव की पीडीए दिवस को मनाने के कार्यक्रम को नौटंकी करार दिया है और कहा है कि अखिलेश यादव नौटंकी कर रहे हैं, उनको गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को पत्र जारी करके सभी जिलों में कांसीराम जी की जयंती मनाने का किया है आह्वान। इसी पर जानेंगे जनता की राय। हमारे साथ मौजूद हैं प्रबुद्ध लोग, समझेंगे कि क्या है माहौल और क्या है समीकरण। राय साहब, 15 मार्च को अखिलेश यादव जी का कहना है कि समाजवादी पार्टी के सारे पदाधिकारी प्रत्येक जिले में मान्यवर कांसीराम जी की जयंती मनाएं, और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी का कहना है कि ये नौटंकी है, सियासी नौटंकी चल रही है। किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो दिवंगत आत्मा है कांसीराम जी का विशेषकर उत्तर प्रदेश की सियासत में एक अलग छाप रहा है, उनकी एक अलग पहचान रहा है। उनका जो राजनीतिक सफर रहा है, राजनीतिक सफर जिस दहलीज से उन्होंने शुरू किया, आज जिस मुकाम पर ले जाकर के छोड़ा, उसमें उनका त्याग, उनका तपस्या और उनका राजनीतिक समीकरण में परिवर्तन को आने वाला कल जो अगर पॉलिटिकल सब्जेक्ट पर जब भी सवाल उठेगा तो उसमें कांसीराम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं कि अगर अखिलेश यादव जी कांसीराम का 15 मार्च को अगर उनको उनकी जयंती मना रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसके लिए मैं आदरणीय अखिलेश यादव को बधाई देता हूं कि आप जो है कांसीराम का जो है आपने कांसीराम की जयंती मनाते हुए आपने जो दलितों का समाज में जो मिल्लत की बात है, समाज में एक दूसरे को एक रूपता की बात है, समाज में एक दूसरे को जोड़ने की बात है, निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि अच्छी बात है। और कारण ये है कि दलित कांसीराम चूंकि दलितों के नेता नहीं थे, वो तमाम समुदायों के नेता थे, वो पॉलिटिकल शतरंज के परिपक्व खिलाड़ी थे। इसलिए अगर अखिलेश यादव अगर मान लीजिए कांसीराम की पहली बार जयंती मना रहे हैं, मैं इसके लिए बार बार बधाई देता हूं। रह गया सवाल हमारी बहन मायावती जी का। मायावती जी बड़ी अनुभवी और परिपक्व नेता हैं। अगर मान लीजिए कि अखिलेश यादव जयंती मना रहे हैं तो क्या आप चाहती हैं कि केवल बहुजन समाज पार्टी के घिरौना में ही कांसीराम रह जाएं? आप उनकी मृत आत्मा का अगर समाज के सृजन में, समाज के चेतना में, समाज के सद्भाव में अगर कांसीराम को निश्चित तौर पर अखिलेश यादव उनको यादगार बना रहे हैं तो आपको प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि कांसीराम केवल आपके नेता नहीं है। कांसीराम आज अगर जिंदा होते तो बात भी होती कि चलिए साहब वो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, लेकिन कांसीराम एक पॉलिटिकल महापुरुष हैं। पॉलिटिकल किसी भी दल का अगर महापुरुष को कोई भी पार्टी अगर उसकी जयंती मनाती है तो निश्चित तौर पर वो बधाई के पात्र है। रह गया मायावती जी का, तो मायावती जी के पास तो कोई न कार्यक्रम तो है नहीं, कभी वो कार्यक्रम वाली पार्टी भी नहीं रही। वो तो केवल दलितों के नाम पर अपना जो है माइनस प्लस करती रही। संजोग की बात है कि जिसके नसीब में सितारा है, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बन गई। यही कारण है कि जो सस्ती लोकप्रियता के गर्भ में जो विधायक और सांसद बनते हैं, आज वही संविधान की मर्यादा को नहीं समझते, समाज की मर्यादा को नहीं समझते, व्यवस्था के मर्यादा को नहीं समझते। वो जिस नशे से निकलते हैं उसी नशे का शिकार रहते हैं। वो अपने 2-5 साल का कार्यकाल काट करके अलविदा हो जाते हैं। निश्चित तौर पर मायावती जी को
अखिलेश यादव के काम पर खुश होना चाहिए, उनको बधाई होना चाहिए। बधाई देती तो शायद मायावती जी का कद बढ़ जाता, उनके प्रति समाज में लगाव भी पैदा होता। तो मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि मायावती जी आप अपना प्रोग्राम करिए, अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं आप उसके चक्कर में मत रहिए। आप अगर आपके पास पार्टी है, 15 तारीख को कांसीराम का आप भी जयंती मना दीजिए, कौन आपसे मना कर रहा है? क्योंकि कांसीराम तो आप ही के थे, तो 15 तारीख को आप पूरे मजबूत आप पार्टी है और जनाधार वाली बहुजन समाज पार्टी है, तो हम तो ये कहेंगे कि अखिलेश यादव पर कीचड़ उछालने से पहले अपने संगठन के सारे पदाधिकारियों को इकट्ठा करके जो है वो नोटिस जारी कर दे कि 15 तारीख को बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर, ब्लॉक मुख्यालयों पर, तहसील मुख्यालयों पर उनकी जयंती मनाएगा। आपको भी हम लोग बधाई देंगे। अगर और कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। नहीं, यही कह रहा है साहब। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी नौटंकी कर रहे हैं, सियासी नौटंकी। गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाया है बहन मायावती जी ने उनको। मान्यवर कांसीराम जयंती मनाने के लिए अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया, लेकिन क्या लगता है कि वास्तव में सियासी नौटंकी है? नहीं, सियासी नौटंकी नहीं है, इसको कहा जा सकता है जो है, क्योंकि कहा जाता है जो है कि कांसीराम तेरी नेक कमाई, तुमने खोई सोई कौम जगाई जो है। तो कांसीराम ने जो है SC ST और OBC के जो है, जिसको आप बहुजन कहते हैं बेसिकली जो है, उसको जगाने में एक बड़ा काम किया कांसीराम ने जो है। और उस बड़े काम के वजह से जो है आज समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत करके जो है रिकॉर्ड बना दी जो है। पूरे देश की तीसरे सबसे बड़ी नंबर का उनकी पार्टी बन गई जो है, PDA जिसको आप बोलते हैं, SC ST OBC के दम पे जो है, जिसकी नींव जो है माननीय कांसीराम ने रखा था जो है। जब मिले मुलायम कांसीराम तो हवा में उड़ गए जय श्री राम बेसिकली जो है। पूर्ण बहुमत की सरकार इन लोगों ने दोनों ने मिलकर बनाई थी बेसिकली। तो मुझे लगता है कि माननीय कांसीराम की जयंती को मनाने का जो हक है जो है वो सबसे पहले अखिलेश यादव को है बेसिकली। तो कन्नौज में मेडिकल कॉलेज का नाम क्यों बदल दिया था अखिलेश यादव? बसपा सुप्रीमो सुश्री बहन मायावती जी ने कहा है कि अखिलेश यादव जी नौटंकी कर रहे हैं, सियासी नौटंकी, और गेस्ट हाउस कांड याद दिलाया बहन जी ने। तो क्या लगता है कि मान्यवर कांसीराम जयंती सियासी नौटंकी है वास्तव में, या फिर मान्यवर कांसीराम जी के प्रति है सच्ची श्रद्धांजलि? देखिए, किसी भी पार्टी की जो वास्तविक हकीकत है जब उस पार्टी की सत्ता चल रही होती तब पता चलती है। इसी अखिलेश यादव जी की जब सरकार चल रही थी 2012 से 2017 की, तब यही जातिवादी अखिलेश यादव मानवर श्री कांसीराम साहब के नाम पे जो जिला बनाया था बहन जी ने, इटावा से काट के, औरैया से काट के कासगंज, जब वो कासगंज जिला बनाया था उसका नाम रखा था मानवर श्री कांसीराम नगर। लेकिन यही जातिवादी अखिलेश यादव, यही समाजवादी PDA के गिरगिट अखिलेश यादव, इन्होंने अपनी सरकार में उस जिले का न सिर्फ नाम बदला, जबकि तमाम और 9 अन्य जिले थे जो बहुजन महापुरुषों के नाम थे। दलित के नाम पे जिले नहीं थे, बहुजन महापुरुषों के नाम पे थे, जिसमें पिछड़े समाज के बीच थे। इसी अखिलेश यादव जी ने उन बहुजन महापुरुषों के जिले का नाम बदला, पहली चीज। दूसरी चीज, लखनऊ में मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम बहन जी ने किया था छत्रपति साहू जी महाराज, जो आरक्षण के जनक है, जिस आरक्षण से आज आरक्षण पाके श्री अखिलेश यादव जी के बच्चे और उनके कुनबे के लोग पढ़ रहे हैं, आरक्षण ले रहे हैं, SPDM बन रहे हैं। उसी आरक्षण के जनक के जो नाम पे जो बना था KGMC, उसका नाम बदला इसी अखिलेश यादव ने। यही अखिलेश यादव हैं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी तो हमारे पार्कों को इनके पिता श्री मुलायम सिंह यादव कहते थे याशी का अड्डा है। यही अखिलेश यादव हैं जो 2 लाख से ज्यादा दलित कर्मियों को रिवर्ट किया था। यही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने दलितों का प्रमोशन में आरक्षण के बिल लोकसभा में फाड़ा था। ये समाजवादी पार्टी के केचुए किस मुंह से कह रहे हैं कांसीराम की जयंती मनाएंगे? ये गिरगिट भी इनसे शर्मा जाता होगा। अगर कोई समाजवादी पार्टी का नेता सामने जाता है और गिरगिट सामने जाता है तो गिरगिट कहता होगा ये हमसे बड़े गिरगिट हैं, ये कहाँ पड़े हैं चक्कर में। दलितों ने 3% जो लोकसभा में संविधान बदलने के नाम पे वोट दे दिया, क्या लगता है कि बार बार काट की हड्डियां चलेगी? समाजवादी पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा, ये दोनों ही जो कोई बहन जी ने 9 अक्टूबर को बताया था, ये दोगली मानसिकता के हैं। ये सत्ता में गठबंधन में बता रहे क्यों किया था? गठबंधन क्यों किया फिर? अरे बता रहे हैं, अरे बता रहे हैं, सुनने की क्षमता रखो, वो भी बता रहे हैं। 2019 का जो गठबंधन था वो देश में जो भाजपा की सरकार है, जो सामंतवादी की सरकार है, उस सरकार को हटाने के लिए एक समझौता किया था कि देश और सरकार जो है ये बदले और देश हित में सरकार बदलनी चाहिए। और उस सरकार बदलने के लिए जो गेस्ट हाउस कांड था
उसको भूल के सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने वो समझौता किया, और उस समझौते में जब वोट मांग रहे थे लोग गठबंधन के लिए, तो इनके नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी सदन में कहते थे कि मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। ये दोगली मानसिकता के लोग हैं। एक तरफ गठबंधन चल रहा सपा बसपा का, और इनके जो नेता थे सर श्री मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, वो कह रहे थे कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। तो पीठ में खंजर तो समाजवादियों ने घोंपा था। आज ये किस मुंह से कांसीराम का नाम ले रहे हैं, आज ये किस मुंह से अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं। इनका चाल चरित्र और चेहरा दोहरा था, दोहरा है, दोहरा रहेगा। मान्यवर कांसी राम नगर का नाम क्यों बदल दिया? अगर मान्यवर कांसी राम जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि थी तो नाम क्यों बदल दिया? देखिए बहन जी की नियत में खोट है बेसिकली जो है। नाम अखिलेश यादव ने नाम क्यों बदला? उन्होंने नाम बदला और बहन जी को इतनी तकलीफ थी तो वो 2019 में गठबंधन क्यों किया बहन जी ने जो है? यदि उसका उनको इतनी तकलीफ थी, पार्कों का नाम बदल दिया, आरक्षण को जो रिवर्ट कर दिया, तमाम चीजें भाई साहब ने भी बताया जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो है पैरवी करते हैं जो है। मुझे लगता है जो हो सकता कुछ पैसे हुए थे चवन्नी ठन्नी उनको हो सकता मिलता हो। आप सपा के समर्थक हैं, बसपा के कार्यकर्ता हैं जैसे? नहीं मैं कह रहा हूँ जब बहन जी ने 2019 में गठबंधन कर लिया जो बहन जी बड़े नेता हैं। इनका कुर्ता चेक करो, इनकी जेब में समाजवादी का लिफाफा होगा। इनका कुर्ता चेक करो, इनका भी कुर्ता चेक करो। ये सब समाजवादी से लिफाफा लेके आए हैं, ये समाजवादी से लिफाफा लेके आए हैं। ये दलितों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये सोच रहे दलित बेवकूफ है, दलित जूता मारेगा इनको, इस बार मारेगा दलित इनको। एक चीज जान लीजिए बहन जी का जो है कि बहन जी का सीट जो है यूपी में बढ़ने वाला है, कोई माई का रोकने वाला नहीं है। और ये नमाजवादी ये लोग सपना देखे, ये सपना देख रहे हैं और 3 बार से बेचारे आ नहीं रहे हैं। अगर इस बार सपा की सरकार चली गई तो अखिलेश यादव तो मानसिक रोगी हो जाएंगे और घर में बैठे रहेंगे, फिर देखेंगे नहीं। देखिए ये जो कह रहे हैं ना बेसिकली जो है कि नहीं बहन जी की सरकार आ रही, बहन जी की सरकार आ रही है जो है, ये जो है मुंगेरी लाल के सपने हैं। ये सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने हैं जो है कि बहन जी की सरकार आए। हाथी जो है पहले ब्राह्मण कहता था जो है ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी दौड़ा जाएगा, अब जो है नारा बदल गया है, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी पूंछ हिलाएगा लेकिन उठ ना पाएगा, तो कैसे विधानसभा जाएगा? समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही है, समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, ये समझिए। ये किस तरह से बौखला गए। सुनो साइकिल का टायर फट चुका है और बेचारा वो साइकिल का टायर फट चुका है और पंचर भी बनाने से सही नहीं होने वाला। सुनिए देखे सबके पास आएंगे। देखे एक मर्यादित न्यूज चैनल है, क्या बहन मायावती जी ने कहा है कि अखिलेश यादव जी सियासी नौटंकी कर रहे हैं। किस रूप में देखते हैं उनका ये बयान? आप एक मिनट आप हमें ये बताइए कितने पढ़े लिखे नेता हैं, कितने नेता पढ़े लिखे, कौन सीएम पढ़ा लिखा? बाबा हमारे कितने पढ़े लिखे? मैं विरोध किसी का नहीं कर रहा हूँ। जो पढ़ा लिखा सीएम होता है, भाई मैं भी पढ़ा लिखा इंसान हूँ, ये दुनिया मेरी भी बुराई करती है, तो माननीय अखिलेश यादव जी भी पढ़े लिखे नेता हैं, ये दुनिया उनकी बुराई करेगी, समझ के चलिए। अब ट्यूबलेस का जमाना है, साइकिल का जो टायर है ना वो ट्यूबलेस हो चुका है, बहुत दूर तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। जनता सपा सरकार चाहती है। मान्यवर कांसी राम नगर का नाम क्यों बदल दिया था अखिलेश यादव जी ने? बदलने से कुछ नए नाम क्यों? मान्यवर कांसी राम जी के प्रति सच्ची श्रद्धा थी। जनता निगाह सपा सरकार तरफ है, केस बस उब गई है। ईवीएम जो है ईवीएम में खेल होता है। जो अखिलेश भैया डिम्पल भाभी की रक्षा न कर पाए वो प्रदेश की क्या रक्षा करेंगे? देखिए ये लोग सिर्फ जो है बेवकूफ बनाने वाला काम करते हैं, कीचड़ उछालते हैं, महिलाओं के इज्जत के साथ ये लोग खेलने का काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि बहन जी को भी इज्जत दिया जो है, डिम्पल भाभी ने उनका पैर छुआ जो है, उनको सम्मान दिया, बुआ कहा उनको जो है, 2019 में उनको 10 सीटें जिता के दिया जो है, और इन लोगों ने क्या किया? 0 पे लाके आउट कर दिया बहन जी को जो है। तो